जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का हम लोग शुरू करने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एकदम इंटरेस्ट आएगा और एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे क्योंकि आज पता चलेगा कि भाई क्या है विद्युत विभव। तो देखिए शुरू करने से पहले भी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर हमारे आप पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वही गुरुदक्षिणा होगी। तो भैया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है तो सुनो। अगर हमने एक स्रोत आवेश लिया Q, कैपिटल Q, हमने एक स्रोत आवेश ले लिया है, ठीक है। और यह स्रोत अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है? स्रोत आवेश जो है अपने चारों तरफ कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जो स्रोत आवेश है Q, वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। सिंपल सी बात होती है। अब आप क्या कीजिए, कोई अनंत से परीक्षण आवेश हमने ले लिया Q, एक हमने परीक्षण आवेश क्या ले लिया? Q। अब उस Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाए, ठीक है। जैसे ये जो Q है और ये कहाँ पे रखा गया है? अनंत पर रखा गया। एकांक धन आवेश है यानी परीक्षण आवेश है और इसे हम वैद्युत क्षेत्र में लाए, वैद्युत क्षेत्र में लाए और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए। अब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा या आप इसको लाने में जो कार्य करोगे, एक कार्य होगा, वह कार्य किसमें संचित होगी? भाई ऊर्जा में। देखिए जब आप कार्य करोगे तो वह कार्य किसमें संचित हो जाती है? ऊर्जा में। और जब उसके अंदर ऊर्जा आ गई ना तो ऊर्जा क्या करती है? कार्य को करवाती है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह माप है जो अपने निम्न स्तर तक पहुंचते वक्त कार्य को कर देती है, अपने निम्नतम मान तक कार्य को करती है, वो ऊर्जा होती है। तो यानी जो ऊर्जा होती है वो कार्य को, अगर ऊर्जा है तभी तो कार्य होगा। और कार्य करने से क्या स्थिति हो जाएगी? भाई कार्य अगर करेंगे तो वो ऊर्जा जो है स्थितिज के रूप में संचित हो जाएगी। जैसे यदि हमने इस मार्कर को नीचे से ऊपर उठाया तो हमने कार्य किया और कार्य करते वक्त जो है ऊर्जा इसमें संचित हो गई। यानी अगर आप इसे छोड़ोगे तो ये गिर जाएगी, समझे। तो अब यहां पे देखिए कार्य करते वक्त, जैसे मान लीजिए कार्य हो रहा, वायु चल रहे, तेजी से चल रहे, कार्य हो रहा, कार्य होते होते कार्य करने से उसके अंदर एक एनर्जी आ गई जो क्या करता है? छप्पर हो गए और भी हुए, जैसे टीनू रखे गए हैं, सबको उड़ा करके लेकर के चला जाता है। तो कार्य करने से उसके अंदर क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो परीक्षण आवेश है, सोर्स परीक्षण आवेश है, हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमने क्या किया? इस परीक्षण आवेश को ला करके रखा। तो जब हम लाएंगे तो ये बबुआ कार्य होगा और वही कार्य इसके ऊर्जा के रूप में, इस बिंदु पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और उसी ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। किसको विद्युत विभव कहते हैं? कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन मेन बात क्या है कि एकांक आवेश को हमने यहां तक लाया, लाते वक्त हमने कार्य किया और वह कार्य किसमें संचित हो गई? ऊर्जा में। और उसी ऊर्जा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत विभव कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं और आप फटाफट जो है उसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं।
इसे मिटा देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं और इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखो, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस बिंदुओं के बीच वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है और आपने एक एकांक धन आवेश लिया और अनंत से इस बिंदु A पर हमने ला लिया। तो ये पर जब हमने लाया तो इसी पर क्या हो गया? वैद्युत विभव। और लाने के लिए हमने W जूल कार्य किया, तो V बराबर W/Q हो गया। अब सुन लो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका बताएंगे। क्या बताएंगे? कि इसकी यूनिट क्या है और इसकी बीमा क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब देखिए, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? देखिए, W मतलब कार्य, तो भैया ये B बराबर इसका मात्रक, SI मात्रक, तो SI मात्रक हो जाए कार्य का मात्रक बबुआ जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। अगर हमको वोल्ट की डिफिनेशन पूछनी हो कि भाई वोल्ट का डिफिनेशन क्या होगा, तो यही परिभाषा है। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से लिखो, मैं बोल रहा हूं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह का मतलब किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, और वह 1 जूल कार्य उस बिंदु पर भैया 1 वोल्ट विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, वह 1 जूल कार्य उस बिंदु पर 1 वोल्ट विभव कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, तुम लोग जो है अजीब बात करते हो। देखो, ये रण नहीं, ये महारण है। विजय उसी की होती है जो तलवार चलाना जानता है। तो देखो, यहां पे वोल्ट हो गया। अब बात करेंगे बीमा की, तो जूल माने कार्य, तो कार्य की बीमा होती है mL/2 T/-2। ये कार्य की बीमा बटे कूलाम की बीमा क्या होगी? तो भैया होगी AT
टी, क्या होगी ए टी, तो इसकी बीमा हो गई, क्या हो गई यम एल पर 2 टी पर -3 ए पर -1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी बीमा हो गई यम एल पर 2 टी पर -3 और ए पर -1। समझ गए? समझ गए? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। अब सुनो, अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं विभवांतर क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं विभवांतर की। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर सिंपल सी बात होती है और जिंदगी भी सिंपल भी होनी चाहिए। विद्युत विभवांतर की बात करें, देखिए क्या बात है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विद्युत विभवांतर। तो सुनो सुनो, एक कहानी, एक राजा था कि एक रानी, इस पे मत जाओ, आओ यहाँ रण में। कह रहा देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है। जैसे एक वैद्युत क्षेत्र हमने दे दिया है ई, किसी कारण उस वैद्युत क्षेत्र आया है, और ये आप लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता? आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? तो वैद्युत क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये मान लो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ है? तो ये वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु रख लिया, एक रख लिया ए और दूसरा रख लिया बी, ए बी। अब आपने क्या किया कि एकांक धनावेश को बिंदु ए से मतलब बी तक ले गए, या बिंदु बी से कहां लेकर के आए? ए तक लेकर के आए। और जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपने जो कार्य किया, वही कार्य इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाए? विभवांतर। मतलब क्या है विभवांतर? तो सोचो कि हमने एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आवेश को हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए। कहाँ ले गए? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और इनके बीच में कार्य हुआ। तो इनके बीच में जो कार्य होगा, वही कार्य इन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्योंकि कार्य जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जब जाएगा, तो जाने के लिए कार्य होगा, और जब वो कार्य करेगा तो अपनी ऊर्जा को, कार्य करते वक्त उसकी ऊर्जा हानि होगी, और वही ऊर्जा जो निकलेगी वही विभवांतर कहलाएगी। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभव का अंतर विभवांतर। देखो जब विभवांतर होगा यानी विभव का अंतर होगा, किसी बिंदु पर विभव ज्यादा है, किसी बिंदु पर विभव कम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी आवेश का आदान होगा, यानी प्रदान भी हो सकता है। मतलब जैसे दो बिंदु हम लोग ले लिए ए और बी, और हमने कहा बी का विभव ज्यादा है और ए का विभव कम है, बी का विभव अधिक है और ए का विभव कम है। तो सुनो, यदि हमने वायर से जोड़ दिया तो आवेश बिंदु बी से ए तक आएंगे। कौन? आवेश बिंदु बी से कहां आएंगे? ए पर आएंगे, और तब तक आएंगे जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, और जब दोनों का विभव बराबर हुआ तो विभवांतर शून्य हो गया। विभवांतर क्या हो गया? शून्य हो गया। देखो हमने दो बिंदु लिया
और इस दो बिंदु में ए और बी लिया, ठीक है। तो ए और बी लिया, हमने कहा बी का विभव, क्या कहा, बी का जो विभव है वो अधिक है और ए का विभव जो है वो कम है। तो आवेश एक से बी तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो जब दोनों का विभव बराबर हो गया तो विभवांतर शून्य हुआ। तो जब विभवांतर शून्य हो गया तो आवेश का प्रवाह बंद हो गया। जैसे आपने दो टंकी लिया है, एक में आपने पानी को भर दिया है और दूसरी भी टंकी आपने रखा है, उसमें नहीं। तो भैया अगर हमने जोड़ दिया तो इसमें ज़्यादा पानी है तो पानी इसमें जाइए करेगा, कुछ पानी रख दीजिए तो पानी जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा तो पानी का प्रवाह ठप हो जाएगा, पानी का प्रवाह। तो ये कंडीशन होता है। वहां पे विभवांतर देखिए, अब जब आवेश इस पे गया तो जितना विभव इसका होगा उतना इसका हो गया, तो यानी भाई। अब जैसे बात यह है कि अगर हमने वायर को हाथ में ले लिया और पृथ्वी पर ऐसे खड़े हो गए तो करंट हमको मार देगा। लेकिन अगर जमीन पर वायर गिरा हुआ है और हम उसके पास में भी हैं तो हमको करंट नहीं मारेगा, भले हम चप्पल जूता ना पहने हो। और वैसे अगर वायर को पकड़ लिया और पृथ्वी का संपर्क हो गया तो हमको करंट मार देगा। ऐसा क्यों होता है? पता है तो कमेंट में लिखो, जी सर मुझे पता है। लिखो कमेंट में कि जी सर हमें पता है कि भैया देखो, अगर पृथ्वी पे तार गिरा हुआ है और हम उसके बगलिए में इसे खड़े हैं और भी कैसे बिना चप्पल जूता पहने तो करंटवा नहीं मारेगा। लेकिन अगर हमने वायर को पकड़ लिया तो वह करंटवा हमको मारेगा यार। चुप, बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हो गया? अच्छी बात, बड़े समझदार लोग। देखो देखो क्या होता है कि जब हमने उसको रख दिया, वही पृथ्वी के क्या होते हैं कि पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। मतलब जितना विभव यहाँ है उतना विभव यहाँ है, उतना विभव यहाँ है। तो पृथ्वी पर ना, अगर हम पृथ्वी को मारेंगे तो पृथ्वी के प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान है। तो जब विभव समान है तो विभवांतर शून्य हुआ, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। मतलब विभव समान है, तो जब विभव समान है तो आवेश का प्रवाह हुआ नहीं हुआ। तो जब आवेश का प्रवाह ही नहीं हुआ तो करंट वह कैसे मारेगा? समझ गए ना? मतलब आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो करंट कैसे मारेगा? ये आपको पता हो गया कि पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब जैसे हमने वायर पकड़ लिया, अब वायर से क्या हुआ कि वहां से हम जो इलेक्ट्रॉन आवेश हैं वो शरीर में प्रवेश करते हुए पृथ्वी तक जा रहे हैं अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं? उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर, तो विभव ऊंचा, भैया ये काम कर गया। ये आवेश जो है पृथ्वी से इसे गति करने लगे तो हमारा शरीर भी एक चालक हो गया, जिसके कारण भैया हमको करंट मारता है। समझ गए ना? तो भाई यही होता है। अब देखो इसका परिभाषा, यानी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। तो देखिए लिख देते हैं, देखिए अब एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र
क्षेत्र के अंतर्गत, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, एकांक धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य इन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है? विभवांतर। तो हमने आवेश को बिंदु ए से बी तक लेकर के गए तो VAB बराबर W/Q, VAB बराबर W/Q। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया बोलो? तो B बराबर W/Q, यानी बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किए हैं वह कार्य इन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाया? विभवांतर कहलाया। अगर आपसे पूछे कि इसका यूनिट क्या होता है तो इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसकी बीमा क्या होती है? इसके पहले जो विभव की बीमा लिखे। अगर वोल्ट का डिफिनेशन आपको यहां से बताना होगा तो वोल्ट का डिफिनेशन, वोल्ट का एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य, बस यही लिखना है। क्या? एक जूल, बस यही लिखना है। एक जूल कार्य किया जाता है उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। VAB बराबर W/Q। इसकी यूनिट भी होती है वोल्ट। ठीक है। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या लेकर के आएंगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए जुनून के साथ।